नमस्कार। मैं रोशन आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 गैलवे में। स्वागत है दोस्तों गैलवे कृषि ट्रेनिंग पार्ट 2 में। दोस्तों आज हम सभी लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसानों से जुड़ी खेती की एक अहम समस्या के बारे में और साथ ही साथ बात करने वाले हैं इस समस्या से समाधान कैसे पाएं, इस समस्या का समाधान करें कैसे, इसके बारे में। जैसे कि पिछले कृषि ट्रेनिंग वीडियो में हम सभी लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातों का चर्चा किया था। यदि आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो से समझने में बहुत आसानी होगी। बात करते दोस्तों किसानों की कुछ प्रमुख परेशानियों के बारे में। वैसे बहुत सारी परेशानियां दोस्तों, कुछ मुख्य परेशानियां आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पहला दोस्तों, उत्पादन करने में बहुत अधिक निवेश, यानी दोस्तों आज के डेट में जितना उपज चाहिए उस उपज को पाने के लिए बहुत ज़्यादा लागत लगाने की जरूरत पड़ रही है किसान को, क्योंकि दोस्तों उपज बहुत कम हो गई है और उपज कम हो गई है तो ज़्यादा उपज लाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे उत्पादन मिल सके। दूसरी चीज़ दोस्तों, उर्वरक का अधिक मात्रा में खपत, यानी उस खेत में जितना उर्वरक खाद लगता था उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में आज की डेट में उस खेत में खाद लगते हैं। अब जब ज़्यादा मात्रा में खाद लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी खर्चे होंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में आज उर्वरक की खपत हो गई है किसानों को अपने खेतों में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आर्थिक समस्या के रूप में आपके सामने यानी किसानों के सामने आती है। यानी दूसरी, उर्वरक का अधिक मात्रा में खपत होना। तीसरा, फसलों में रोग का उच्च स्तर होना, यानी पहले की अपेक्षा दोस्तों आज की डेट में फसल में बहुत बड़े बड़े स्तर पे रोग लग रहे हैं, बहुत उच्च स्तर पे रोग लग रहे हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का रोग लग रहा है जिसका निदान पाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा किसानों को खर्चा करना पड़ रहा है उस रोग से निजात पाने में। तो दोस्तों फसलों में बहुत ही उच्च स्तर का रोग लगता है, बहुत उच्च स्तर का रोग लगना शुरू हो गया है। चौथा, मिट्टी में नमी का स्तर कम हो जाना, यानी दोस्तों मिट्टी में नमी यानी पानी का स्तर कम हो गया है, पानी का स्तर नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पौधे को अच्छे ढंग से पानी नहीं मिल पाता और पौधे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बार बार किसानों को पानी देना पड़ रहा है, जिसमें भी बहुत अधिक निवेश लगता है किसानों को। ये एक चौथी समस्या है, एक अहम समस्या है दोस्तों। पांचवा, मृदा की स्वास्थ्य गुणवत्ता कम होना, यानी मृदा मतलब मिट्टी की जो स्वास्थ्य गुणवत्ता है उस मतलब समझ लीजिए एक तरह से मिट्टी एक तरह से बीमार हो गई है और उसकी क्वालिटी बहुत कम हो गई है। अब जब क्वालिटी बेहतर नहीं है तो फसल भी क्वालिटी वाला नहीं होगा, वो फसल भी मुरझाया सा या फिर बहुत ही कमज़ोर या फिर उसकी क्वालिटी ही कुछ ना रहेगी। उपजा तो ले लेते हैं लेकिन उस उत्पादन की क्वालिटी कुछ नहीं रह जाएगी क्योंकि मिट्टी बीमार है एक तरह से समझ लीजिए दोस्तों। छठा, कम उपज होना तथा फसल की गुणवत्ता कम होना, यानी जितनी लागत लग रही है उतना लागत भी लोगों को ऊपर नहीं हो रहा है क्योंकि उत्पादन बहुत कम हो रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ जो फसल उग रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत निम्न क्वालिटी है, निम्न स्तर की क्वालिटी है, जिसके वजह से बड़े बड़े मुल्क हमारे अनाज को खरीद नहीं पाते, जिसकी वजह से किसानों का मुनाफा अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों जब वो उगाते हैं, जब उसको अच्छे दामों पे बेच नहीं पाएंगे तो उसे उसका लागत भी नहीं ऊपर होगा तो मुनाफा कहाँ से होगा। यानी और बड़े बड़े देश इस चीज़ों को लेकर के बड़ा एक्टिव हो गया है, यानी केमिकल्स वाला वो सामान खरीदने से मना कर देता है। जैसे ही टेस्ट होता है हमारा अनाज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो हमारा अनाज फेल हो जाता है क्योंकि फसल की गुणवत्ता कम हो गई है दोस्तों। तो गुणवत्ता की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन के रह गई है। बात करते हैं दोस्तों आगे, कीटनाशक का प्रयोग की मात्रा आज भारत में किस स्तर पे है और उसका नुकसान क्या है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा दोस्तों। आज कीटनाशी 65%, कीट पतंगनाशी 65%, फफूंदनाशी 15%, खरपतवारनाशी 16% तथा अन्य दोस्तों केमिकल 4% के अनुपात में भारत में प्रयोग हो रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा अनुपात है दोस्तों। लोगों में विचारधारा सी बन गई है कि जितना डालोगे उतना पाओगे, जितना डालोगे उतना पाओगे। इसीलिए सारी पेस्टिसाइड, जितनी भी पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, केमिकल्स वाली कंपनियां हैं, सब होड़ लगाया हुआ है, कंपटीशन बना के रखा हुआ है कि कौन कितना ज़्यादा बेच सकता है और कौन कितना ज़्यादा बेच सकता है। ये कंपटीशन उसका सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि किसान खरीदता है। परिणाम बिल्कुल इसका विपरीत है। हम लोग अनाज नहीं उपजा रहे हैं,
अनाज जिस उपेक्षा से हम लोग डाल रहे हैं पेस्टिसाइड, उतना अनाज नहीं हो रहा है, जाने अनजाने में हम लोग जहर उगा रहे हैं और अपना मनुष्य अस्तित्व धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं दोस्तों। यानी हम उपेक्षा करते हैं कि ये चीज़ डाल रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज होगी, उपज तो कम हो रहा है, और साथ ही साथ हम वो जो उपजा रहे हैं वो तो समझ लीजिए एक तरह से जहर उगाने का काम कर रहे हैं जाने अनजाने में, जिससे मनुष्य अस्तित्व खतरे में दोस्तों पड़ गया है आज। दोस्तों अब समझते हैं किस फसल में कितना उपयोग कर रहे हैं भारत में कीटनाशी। भारत में कपास में 52%, चाय में 5%, गन्ना में 2%, फल एवं सब्जियों में 14%, तिलहन में तेल में 7%, अनाज एवं बाजरा में 7%, धान में 18%, बगानी में 8% इस अनुपात में पेस्टिसाइड उपयोग हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा है। अब समझ रहे हैं कि भारत में किस राज्य में कितना परसेंट पेस्टिसाइड उपयोग हो रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश में भारत में 24%, पंजाब में 11, कर्नाटक में 7, गुजरात में 7, उत्तर प्रदेश में 14, छत्तीसगढ़ में 8, तमिलनाडु में 5, हरियाणा में 8, वेस्ट बंगाल में 5, महाराष्ट्र में 13, जम्मू कश्मीर में 2, अन्य राज्यों में 15% इस अनुपात में दोस्तों पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों यदि आंकड़ा निकाल के देखा जाए तो जिस फसल में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं किसान, उस फसल से सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा होती है, और जिस राज्य में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं उस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार होते हैं। ये आंकड़ा निकाल के देखिएगा, गूगल से भी निकाल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आप पता करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ें बिल्कुल सही आंकड़ा है कि जितना ज़्यादा जिस राज्य में पेस्टिसाइड दे रहा है लोग, उतना ही ज़्यादा उस राज्य में लोग बीमार पड़ रहे हैं। और यह सारे जहर हमारे खाने की थाली में, यह सृष्टि में चल रहे आहार श्रृंखला के माध्यम से पहुंच जाते हैं। यानी जो आहार श्रृंखला, आहार चक्र चल रहे हैं, उस आहार चक्र के माध्यम से हमारे खाने की थाली तक पहुंच जाते हैं ये सारे जहर। हम डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये सारे जहर हमारे थाली में पहुँच रहे हैं। हम तो जहर डायरेक्ट खाएंगे नहीं, लेकिन पहुंच रहे हैं। जैसे कि तस्वीर में देखेंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट वाले में देखिएगा कि तालाब के छोटे छोटे पौधे को कीट खाता है, कीट को मछली खाता है, और मछली को बगुला खाता है, और उस मछली को हम खाते हैं। तो हमारे अंदर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और उस तालाब में जो पानी बह के जाता है वो पानी खेतों से बह के जाता है। तो इस तरह से देखेंगे, पेड़ पौधे में हम कीटनाशी डालते हैं, उसको हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाता है। तो दोस्तों इस तरह से देखेंगे, दूसरे पिक में भी देखेंगे तो सारे तस्वीर आपको इंगित करेंगे कि मनुष्य के शरीर में तथा जीवों में, अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, सब में पेस्टिसाइड पहुंच रहे हैं। जैसे हम लोग दूध खाते हैं, गाय से दूध आता है, गाय क्या खाती है, हरा चारा, हरा चारा में क्या डालते हैं हम, पेस्टिसाइड। तो इस तरह से सारे जहर हम में पहुंच रहे हैं जाने या अनजाने में। यानी यह सारे जहर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में जा रहे हैं तरह तरह की बीमारियां पैदा करी, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, मधुमेह, बांझपन, अल्सर, बीपी, शुगर, विकलांगता, कैंसर, कुपोषण तथा हजारों बीमारियां। आज दुनिया में लोग इस बीमारियों से पीड़ित हैं। दोस्तों इन सब का प्रमाण यह है कि इन सभी चीज़ों की वजह से धरती पे सारे जीव, यहाँ तक कि इंसान की भी आयु आधी हो गई है। इस बातों से तो आप इनकार नहीं कर सकते। इंसान का भी उम्र आधा हो गया है, सारे जीव जंतु का उम्र आधा हो गया है। लोग कम से कम समय में मरने लगे हैं, लोगों का शरीर कम हो गया है। अब समझते हैं दोस्तों इन सब से क्या बचने का उपाय है। दोस्तों जी हाँ, बचने का उपाय है जैविक खेती। आधुनिक समय की ये मांग है, अभी के समय की ये मांग है। यदि जैविक खेती हम नहीं करेंगे तो दोस्तों हम इन सभी चीज़ों से बच नहीं सकते। जैविक खेती अपनाइए और पूरी दुनिया को बचाइए दोस्तों, पूरी दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा यदि इस अनुपात में हम पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद इस्तेमाल करेंगे। तो सरकार भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है, उससे ज़्यादा हम सभी किसानों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम सभी लोग जैविक खेती को अपनाएं। बहुत सारे राज्यों की सरकार इसके ऊपर दोस्तों एक्टिव हो गई है, बहुत जगह पे जैविक खेती होने लगी है, बस हम सभी लोगों को शुरुआत करने की देर है। तो दोस्तों गैलवे ब्रांड लाया है इस जैविक खेती को आसान बनाने के लिए बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट जो आपको मदद करेगी जैविक खेती को आसान बनाने में। दोस्तों 11 से 12 प्रोडक्ट गैलवे कृषम रेंज में आते हैं जो हम सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में, अधिक उत्पादन करने में तथा स्वस्थ अनाज उपजाने में मदद करने वाली है। दोस्तों मुख्यतः 2 रोग फसलों को खराब करते हैं, कवक का रोग और जीवाणु का रोग। जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, गैलवे कृषम के जैविक प्रोडक्ट इन पूरी तरह से इन तमाम समस्याओं का इलाज है। दोस्तों ये ऐसा इलाज है कि दोबारा फसल में ये रोग लौट के नहीं आएगा। तो दोस्तों यदि आप
मिट्टी से पैदा होने वाले रोग से परेशान हैं, यदि आप बीज से जन्म होने वाले रोग से परेशान हैं, यदि आप जड़ से संबंधित रोग से परेशान हैं, यदि पत्ती एवं फलों संबंधित रोग से परेशान हैं, यदि आप तनों संबंधित रोग से परेशान हैं, यदि आप कम उपज से परेशान हैं, यदि आप लागत ज़्यादा लगाने से परेशान हैं, आपके पास हर परेशानी का सवाल का जवाब है, हर परेशानी का सलूशन है गैल्वे कृषम का शानदार प्रोडक्ट। गैल्वे कृषम का शानदार प्रोडक्ट आपको इन हर परेशानियों से निकाल के बाहर लेके आएगी। गैल्वे कृषम दोस्तों, पहला पर्यावरण के अनुकूल है, इसकी विशेषता मैं बता रहा हूँ। दूसरा, कम लागत में ज़्यादा काम करता है। तीसरा दोस्तों, फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। चौथा, लंबा एवं अस्थायी परिणाम है, यानी मजबूती के साथ अस्थायी परिणाम है। मृदा की स्वास्थ्य या मिट्टी की स्वास्थ्य को के लिए उपयोगी है। छठा, मनुष्य पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित है, किसी प्रकार केमिकल नहीं है। सातवां, सालों तक प्रभावी ढंग से काम करने वाला उत्पाद है। आठवां दोस्तों, उपज में बहुत सुधार लाता है। नौवां, पौधे को के लिए स्वस्थकारी प्रोडक्ट है। तथा 10वां, फसलों को केमिकल फ्री बनाने में मदद करती है। यदि यह तमाम लाभ चाहिए तो सभी किसानों का गैल्वे कृषम प्रोडक्ट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गैल्वे कृषम प्रोडक्ट को अपनाएं और स्वस्थ अनाज उपजाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हम आपको मदद करेंगे और बेहतर समझाने में। कमेंट में अपना राय देना चाहे तो जरूर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम ID रोशन राजा 8051, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। दोस्तों, हमारा मेहनत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों और डिस्ट्रीब्यूटर और ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, बेहतरीन जानकारी के साथ। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।